Good morning, dear students. I hope you will be fine and safe at your homes. Students, first of all, start the class. I shall introduce myself. Today's class by Mr. Najan sir. And we start the math of class 8 beyond numbers. Okay, students? Number of contents in this book 1 to 19. And we start the unit first, number system. Okay, students, I have already prepared the notes for this chapter for you. Unit first, number system. स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपना फुल कंसंट्रेट क्लास पर रखेंगे और अपनी पेन और नोटबुक को लेकर बैठेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टोरी आई विल प्रोवाइड यू PDF, okay, so that you can note down in your notebook. Okay students, unit first, number system. Unit first, number system, name of the unit first, number system, and chapter know more about numbers. संख्याओं के बारे में और जानिए. Note, learn and write of the following definitions. Okay students, इन सभी definitions को आपको याद भी करनी है और लिखनी भी है. Now let's come to the start the point. Number first, natural numbers. What are the natural numbers, students? All the counting numbers are called natural numbers. यानी कि गिनती की जो भी संख्याएं होंगी वो सभी हमारी क्या होती हैं? Natural numbers होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं. And natural numbers is represented by using the symbol n. किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को? n से. ओके स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट एंड डॉट 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 एक्सेट्रा. यानी कि काउंटिंग नंबर्स स्टूडेंट बढ़ती ही जाती हैं. अगर कोई सी भी नंबर आपसे मैं पूछ लूँ कि 4 क्या है, तो आप बोल देंगे 4 इज अ नेचुरल नंबर. एंड कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? आंसर विल बी 1. ओके स्टूडेंट, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नाउ सेकंड डेफिनेशंस, whole numbers. Second definitions, whole numbers. Now we want to know what are the whole numbers. All the counting numbers together with 0 are called whole numbers. यानी कि गिनती की सारी संख्याएं लेकिन उनके साथ क्या जरूर होना चाहिए? 0. यानी कि वो किससे शुरू होनी चाहिए? 0. उन सभी को हम क्या बोलते हैं? whole numbers. The set of whole numbers is represented by using the symbol W. यानी कि बच्चों हम whole numbers का जो एक सेट बनाते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. तो W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, dot 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 etc. Understood? So what is the difference between natural number and whole numbers? We can say that natural number start from 1 and whole number start from 0. दिस इज द डिफरेंस. यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगी और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होंगी. ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट. नाउ वी लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशंस. इंटीजर्स. नाउ वी नो व्हाट आर द इंटीजर्स. इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. इंटीजर्स क्या होता है? सभी नेचुरल नंबर्स का एक सेट होता है जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आता है. स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल Z. हम जो इंटीजर्स का सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? Z से. Z इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट. Okay students, now let's come to the next definitions. Fractions. Now we know what are the fractions. The numbers which are in the form of a upon b. यानी कि वे संख्याएं जो किस फॉर्म में होंगी? a upon b में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. Where a and b are natural numbers. स्टूडेंट्स, जहां पर a और b क्या है? नेचुरल नंबर्स है.
आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, उनको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे फ्रैक्शंस की फॉर्म क्या होती है, ए अपॉन बी। टोटल कंसंट्रेट करेंगे स्टडी पर, बट b इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन कंडीशंस क्या होगी, जो हमारा b है यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल 2/5, 4/7 एक्सेट्रा। ओके, टू टू इज नोन एज न्यूमरेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि a अपॉन बी फॉर्म में होती हैं। a को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, b को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम 2 को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, वेरी गुड। और 5 को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ वी नो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस, नंबर सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, नंबर फोर्थ डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ वी नो अबाउट them one by one. Number first, proper fractions. So firstly question is that what are proper fractions? Proper fractions क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। In proper fractions, ध्यान से सुनिएगा, in proper fractions the numerator is less than its denominator। यानी कि proper fractions में क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि 2/3, आपने एक नोट किया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा है, छोटा है। 2/3, 5/7 एक्सेट्रा, ऐसी और भी हो सकती हैं। बस सिर्फ आपको याद रखना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाली जो डिजिट है वो नीचे वाली डिजिट से छोटी होनी चाहिए। उन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। एंड जस्ट अपोजिट द नेक्स्ट टाइप्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, बिल्कुल ये सेम प्रॉपर फ्रैक्शंस का अपोजिट है। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर। क्या डिफरेंस है इसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे अब जैसे 5/3, 9/8, एक्सेट्रा। अब देखेंगे आपकी ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी उसमें तो ऊपर वाला छोटा था, लेकिन इसमें ऊपर वाला आप नीचे वाले से बड़ा है। समझ गया, यानी कि न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन denominator. Okay students, now let's come to the next definitions, mixed fractions। अब ये भी हम जानेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती हैं। आई होप कि आपकी दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब थर्ड देखेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनकी डेफिनेशंस आपको लर्न भी करनी है और नोट डाउन भी करनी है अपनी नोटबुक में, और मैं आपकी व्हाट्सएप पर ही चेक करूँगा। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे और मुझे चेक कराएंगे। A number consisting of an integers and a fraction is called mixed fractions। समझ गए, A number consisting of an integer and a fraction, यानी कि इंटीजर्स भी होगा और आपके क्या होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस भी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे 4/3/7, 5/6/9, इंटीजर भी है और हमारी फ्रैक्शन भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। Decimal fractions, now we know what are the decimal fractions। A fraction which have denominator 10/100 upon 1000 upon 10,000 etc is called a decimal fractions। For example 4/10, 7/100, 9/1000 etc। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये 4 डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नंबर नेक्स्ट फिफ्थ, रेशनल नंबर्स। व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, ये भी हम जानेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ a/b, यानी कि रेशनल नंबर्स जो होंगी वो किस फॉर्म में होंगे, हमारे a/b में। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, बट b इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन b जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर b जीरो होगा फिर रेशनल नंबर्स नहीं होंगी, कंडीशन जरूर याद रखिएगा। रेशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 2/-3, -4/7, 9/11 एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, इफ a/b आर रेशनल नंबर्स एंड m इज नॉन जीरो इंटीजर, देन a/b इज इक्वल टू ma/mb।
यानी कि हमारा m जो है कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों तरफ में क्या करता है सेम हो जाए। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/5 इज इक्वल टू 4/10, 6/15, 8/20 डॉट डॉट एक्सेट्रा। मैंने ये क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/10 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2/5 सेम ऐसे 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 8/20 divided by 4, 4 2 ja 8 and 4 5 ja 20, 2/5. Okay students, clear types of fractions. Now we discuss to the number line. Okay students, integers of number line. We can represent integers on a number line like as this. Okay, this is a number line and you check it. 0 is middle and positive number integers are to the right side to the 0 and negative integers are to the लेफ्ट साइड टू द 0। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो हमारे राइट हैंड साइड पर होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। वेदर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, -6, -5, -4, -3, -2, -1 are called negative integers. +1, +2, +3, +4, +5, +6 are called positive integers. 0 is an integer but is neither positive nor negative. 0 integer तो है but ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर्स हैव अ माइनस साइन बिफोर देम। नेगेटिव नंबर्स जो होंगे उनके सामने कौन सा साइन होगा स्टूडेंट्स, माइनस वाला साइन होगा। -3 इज रेड एज, जैसे हम -3 को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, -3 इज रीड एज -3, या तो हम इसे -3 भी बोल सकते हैं और -3, या फिर हम इसको -3 भी बोल सकते हैं। +6 और 6 इज रीड एज +6 और +6। ओके स्टूडेंट्स, द अपोजिट ऑफ 4 इज -4, यानी कि जो 4 का अपोजिट होगा जस्ट उसका साइन उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। द अपोजिट ऑफ -6 इज इक्वल टू 6। ओके, रिमेंबर पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं स्टूडेंट वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल -4 वन साइड +6, तो +6 इज ग्रेटर देन -4। यू नो, आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एन इंटीजर ऑन द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज ग्रेटर देन नंबर ऑन इट्स लेफ्ट एंड लेस देन द नंबर ऑन इट्स राइट, यानी कि एक इंटीजर्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर क्या होता है वो बड़ा होता है देन द नंबर ऑन इट्स लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड होते हैं उनसे वो क्या होता है बड़ा होता है। एंड लेस देन और कम होता है राइट साइड वालों से, जैसे कि -1 -2, तो विच इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कौन सी साइड पर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर दोनों साइड में नेगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो जो छोटा होता है वो बड़े वाले से क्या होता है बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के आगे सेम माइनस साइन होना चाहिए। सो वी कैन सी दैट -1 इज ग्रेटर देन -2। ओके, एंड 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो होता है हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो सो वी कैन से दैट -1 इज लेस देन 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, सो वी नो व्हाट आर एडिटिव इनवर्स, इसके बारे में भी हम जानेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें पहले इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so now come to the point, additive inverse. Additive inverse of a number is either the negative form of positive integer or the positive form of a negative integer. ओके, एडिटिव इनवर्स जो क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स आप, ऑफ अ नंबर इज आइदर द नेगेटिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, यानी कि वो नेगेटिव फॉर्म का क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव से वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज -2/3, यानी कि अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स का पूछने लगा आपसे कि 2/3 का क्या होगा, तो जस्ट आप क्या करेंगे उनका साइन अपोजिट कर देंगे। अगर प्लस में है इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है। ओके, देयर इज नो साइन 2/3 बट दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इस -2/3, तो ये हमारा क्या होगा -2/3 क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स। पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा।
इन्वर्स होता है ये। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज इट रेसिप्रोकल। थोड़ा सा डिफरेंस था कि उसमें तो हम साइन का अंतर था, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली डिजिट नीचे पहुंच जाती है और नीचे वाली हमारी ऊपर आ जाती है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 इज 3/2, यानी कि हमने साइन चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ डिजिट चेंज कर दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड rules for adding and subtracting positive and negative integers. Student, this is the last point for today's class. Rules for adding and subtracting पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशंस हैं, साइंस है, नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वी गेट नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ लेते हैं तो हम उनका साइन का कॉम्बिनेशंस करेंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स ही गेट होगा। लाइक दिस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। रिलेटेड इंटीजर्स हैं, लाइक साइंस होंगे तो पॉजिटिव बनेगा इंटीजर्स, और अनलाइक साइंस होंगे तो नेगेटिव होगा। प्लस प्लस प्लस, देखो सेम साइन थे तो प्लस का आंसर, हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि हम उसको प्लस करेंगे। प्लस अनलाइक प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट, तो सो स्टूडेंट दैट इज एनफ फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सभी ने अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करी होगी, समझी होगी एंड सुनी होगी। एंड स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स start the next class for tomorrow. एंड स्टूडेंट्स, आज का आपका वर्क क्या होगा, आप सभी अपनी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में इनको नोट डाउन करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पर ही आप चेक कराएंगे, दिखाएंगे मुझे, और देखता हूँ कितने बच्चे वेरी गुड एक्सीलेंट लेते हैं, कितने बच्चे डेफिनेशन से लर्न करते हैं। स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें नोट्स को। अगर ये नोट्स जो है मैं आपको PDF फॉर्म में भी व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा, आप उनको वन बाय वन अपने नोट डाउन में नोट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट स्टे एट योर होम। आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इधर उधर नहीं घूमें, मास्क अप्लाई करें। एंड स्टूडेंट्स, इसको लर्न भी करते रहें, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।